वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण और प्रत्यय प्रकरण। देखिए प्रत्यय प्रकरण ये जितने सूत्र हैं लगभग समाप्ति की हो रही हैं, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और ये भाग 5 में जाके पूरे होंगे। ये भाग 5 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या है, ये आपके हैं भाग 5 में और स्त्री प्रत्यय में, ठीक है। स्त्री प्रत्यय से हम शुरू करते हैं इसमें और आपको पूरा इसमें ज्ञान कराएंगे और आगे भी इसके बारे में और बहुत सारी ज्ञान हमको देंगे और बहुविकल्पी भी कराएंगे, ठीक है। और अब हम करा रहे हैं आपको स्त्री प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जो स्त्रीलिंग बनाए उनको कहते हैं हम स्त्री प्रत्यय, ये सभी जानते होंगे। और मोस्टली जो स्त्रीलिंग होते हैं वो आकारांत होते हैं, जैसे रमा, सीता इत्यादि शब्द आदि, ठीक है, जिनके अंत में आ लगा हो, ठीक है, तो वो होते हैं आकारांत यानी कि स्त्रीलिंग। सारे ही शब्द आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं ज्यादातर, ठीक। अब देखिए सूत्र है हमारा अजाद यत स्टपा। अजाद यत यस्त टाप। देखिए अज, आदि, अतः और टाप, ठीक है। अब इनसे बनने वाले शब्द देखिए, अज ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, और टाप ये आ गया। और टाप से बनने वाले शब्द किस तरीके के हैं वो आपको बता रहे हैं। आज, आज प्लस टाप तो बनेगा अजाह। कोकिल प्लस टाप बनेगा कोकिलहा। और कनिष्ठ प्लस ताप बराबर बनेगा कनिष्ठा, ठीक। अब आप देखिए इसमें क्या है, सब में अजा, कोकिला और कनिष्ठा सब आकारांत है, यानी कि सब ये स्त्रीलिंग है, यानी इससे प्रत्यय से जुड़ करके बने हैं ये सारे स्त्रीलिंग। आगे देखिए अब यह डाप। डाप का कहाँ प्रयोग होता है, कैसे होता है डाप, प्रत्यय किस तरीके से लगता है डाप। डाप में आशेष रह जाता है, ठीक है। रीमन प्लस डाप बराबर रीमा, ठीक है। तो इसमें ये अन हट गया इसमें से और आ लग गया तो क्या बन गया रीमा। इसी तरीके सीमन प्लस डाप बराबर सीमा, ठीक है। इसके हमने 2 एग्जाम्पल करा दिए आपको याद रहेगा। आगे देखिए अब डाप के बाद में हम चले चाप, उसमें भी आशेष रहता है। चंद्र प्लस चाप बराबर चंद्रहा। सूर्य प्लस चाप बराबर सूर्या। कृष्ण प्लस चाप बराबर कृष्णा। ये भी आकारांत है, देखते हैं चंद्रा, सूर्या और कृष्णा आकारांत यानी कि स्त्रीलिंग। स्त्री प्रत्यय जुड़ करके इसमें हमने बना लिया स्त्रीलिंग, यानी स्त्री प्रत्यय बन गया, यहाँ पर जुड़ गया है। डीप, डीप में ई शेष रह जाता है, किस तरीके से ई शेष रहता है देखिए आप, कर्तृ प्लस डीप बराबर कर्त्री और राजन प्लस डीप बराबर बनेगा राज्ञी, ठीक है। राजन प्लस डीप बराबर राज्ञी और दंडित प्लस डीप बराबर दंडिनी। तो देखिए ई शेष रहा, ई शेष कहाँ कहाँ है, कर्तरी में ई शेष है, राज्ञी में ई शेष है और दंडिनी में भी यहाँ पर ई है, आपका बन के आ गया हमारे पास में, ठीक है। यानी कर्तरी, राज्ञी और दंडिनी। और इसी तरीके से देखिए विद्वस शब्द है, विद्वस माने विद्वान, ये क्या है पुल्लिंग में है। अब इसमें क्या करेंगे, मैं दीप प्रत्यय जोड़ लिया, दीप का ई रह जाएगा और किस तरीके से जुड़ के क्या बनेगा, विदुषी, यानी विद्वस प्लस दीप बराबर विदुषी। किशोर प्लस दीप बराबर किशोरी। सपन पत्न प्लस दीप बराबर सपत्नी। सपत्न प्लस दीप बराबर सपत्नी। आगे ये पूरा हुआ। देखिए हमने इनको स्टार के माध्यम से अलग अलग दर्शा दिया है, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, दीप तक हो गया। अब आप डिश समझेंगे। डिश, डिश क्या है, ये बड़ी ए बन जाता है इसमें, ठीक है, बड़ी ए लास्ट में आती है, किस तरीके से आती है, मंगल प्लस डिश बराबर मंगली। गोप प्लस डिश बराबर गोपी। गोपाल के प्लस डिश बराबर गोपालिका। जैसे बालिका बनता है ऐसे गोपालिका शब्द है, ठीक है। गोपालक है और ये बना गोपालिका। आपने अंतर समझ लीजिए, ई प्रत्यय ई इसमें रह गया शेष, डिश में ई रह गया, यानी मंगली ई, यहाँ बड़ी ई है, गोपी यहाँ बड़ी ई है और यहाँ पर गोपालिका, लेकिन यहाँ पर छोटी ई है। क्यों? क्योंकि गोपाल के शब्द है, गोपाल के क्या है, गोपाल के हमारा पुल्लिंग है और आपने डिश प्रत्यय जोड़ लिया,
तो बनेगा क्या आएगा, गोपालिका। ठीक है, जैसे कहानी होता है, ठीक है, अब हम कहानी लेते हैं, कहानी एक वचन है, कहानियां लिखते हैं तो बहुवचन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, छोटी की मात्रा हो जाती है। इस तरीके से इसमें यहाँ पर है अंतर, समझ लीजिए, गोपाल के प्लस डिश बराबर गोपालिका। आगे देखिए, जो रूल्स हैं वो हमने यहाँ फिर से कराए हैं अलग अलग, मतलब स्त्रीलिंग वाले ही रूल्स। अकारांत जातिवाचक शब्दों की उपधा में यह ना हो उनमें डीश प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। यथा जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण प्लस डीश बराबर क्या बनेगा, ब्राह्मणी बन गया यहाँ पर। और हरिण प्लस डीश बराबर हरिणी। ठीक है, ये क्या है, ये पुल्लिंग है हमारा, और पुल्लिंग में डीश प्रत्यय जोड़ा, ब्राह्मणी बन गया। और हरिण शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसमें इसमें डीश प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, हरिणी। ठीक है, ब्राह्मणी हरिणी। अब आगे देखिए, उकारांत गुणवाची प्लस विकल्प डीश हो तो बराबर क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। उकारांत गुणवाची शब्द हो, विकल्प डीश हो, और उसमें प्लस करके डीश हो यानी डीश प्रत्यय हो, और फिर उसके बाद में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग। जैसे मृदु प्लस डीश बराबर क्या बनेगा, मृद्वी। ठीक है, और ऐसे ही साधु, साधु क्या है, उकारांत है, अभी हमने उकारांत का जिक्र किया है, उकारांत, उकारांत क्या है, साधु, साधु प्लस डीश बराबर साध्वी। तो इस तरीके से मृद्वी और साध्वी बना। और अगला नियम देखें, ई या बड़ी ई, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, में अंत होने वाले गुणवाची शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक समान होता है। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों समान होता है, वो कैसे शब्द हैं, गुणवाची होते हैं, जिनमें गुण दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे शुचि, पवित्र, सुधी, विद्वान, गुणी, गुणवान, और परिश्रमी जो परिश्रमशील हो। तो ये क्या है, हमारे गुणवाची शब्द हैं, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ये एक समान है। चलिए आगे की और देखिएगा, कि यहाँ पर पांचवी वाला जो भाग 5 है यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगा, और आगे भी काम कराएंगे आपको, देखते चलिए। चलिए आगे देखते हैं, बहु आदि शब्दों में भी डीश विकल्प से होता है। डिश किस तरह होता है वो आप फिर से देखिए, डिश जो स्त्री प्रत्यय है, और कैसे आगे आएगा, कैसे जुड़ के बनेगा, क्या शब्द आएगा, वो साफ समझते जाइए। बहु प्लस डिश वह भी, और खाली बहु है तो वहां पर डिश प्रत्यय नहीं है, तो वहां पर बहु का ये बहु आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, और दोनों ही शब्दों का प्रयोग हम साहित्य में देखते हैं। आगे देखिए, अच्चू, अचू धातु अंत वाले शब्दों में दीप प्रत्यय होता है। ठीक है, अंच जैसे प्रांच प्लस डीप बराबर प्राची यानी पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व यानी ईस्ट। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्यंच प्लस डीप बनेगा प्रतीची, प्रतीची यानी पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर के लिए कहलाती है उदीची। इस तरीके से आपको जो है चारों दिशाओं का संस्कृत में नाम भी याद हो जाएगा, प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची, ये 4 दिशाएं होती है। ठीक है, न्यूज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें यहाँ पर है, यह है आपका पूर्व यानी कि ईस्ट, और वो वेस्ट, यानी प्रांत प्लस डी बराबर प्राची पूर्व दिशा। ठीक है, और प्रत्यंच प्लस डी बराबर प्रतीची यानी कि पश्चिम दिशा। आगे उदच, उदंच और डीप उदीची यानी कि उत्तर दिशा, और अवांच प्लस डीप बराबर अवाची बना। और ये कौन सी दिशा हो हमारी, दक्षिण दिशा। ये चारों दिशाएं हो गई आपकी। ठीक, और इकाई में है अंचु धातु में। आगे देखिए, डीन, डीन का बड़ी ई रह जाता है, किस तरीके से ई बनता है बड़ी, नर प्लस डीन तब भी नारी बनेगा, और नर प्लस डीन तब भी नारी ही बनेगा। ठीक है, ये बड़ी का प्रयोग डीन प्रत्यय के योग से बनता है, बना क्या बना शब्द, नारी, नर प्लस डीन नारी, और नर प्लस डी ये भी नारी। आगे देखिए, आनी, आनु, आन, डीश और ई, ये प्लस होकर क्या बनेगा, ई आएगा। अब बनेंगे कैसे शब्द, किस तरीके से हमने आगे लिए उनको देखते जाइए।
कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं, देखिए। इंद्र प्लस आनु प्लस दीश इक्वल टू इंद्राणी, और मातुल प्लस आनु प्लस दीश बराबर मातुलानी, और क्षत्रिय प्लस आनु प्लस दीश बराबर क्षत्रियाणी। ठीक है, क्या आनी, आनी देख रहे हैं आप लोग, आनी कहाँ कहाँ आया है, इंद्राणी, मातुलानी, क्षत्रियाणी, ऐसे और भी अनेक शब्द हो सकते हैं। और आप जो है, जब आपको ये सूत्र ये लगाना आ जाएगा, प्रत्यय जोड़ना आ जाएगा, तो आपके सामने कितने भी नए शब्द क्यों ना आ जाएं, आप उनको आसानी से उनको जोड़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि इस ये जो आपका जो प्रत्यय दे रखा है या सूत्र दे रखा है, इसको आप विस्तार पूर्वक लिखिए। तो उसके लिए हमने आपको पूरा लिखवाया है, आपको सूत्र का नाम भी दिया है, प्रत्यय बनना भी बताया है उसमें, और उससे बनने वाले एग्जाम्पल भी बताए हैं, उसको हिंदी में भी बताते चले हैं। तो इस तरीके से आपका सभी पक्का हो चला है। आगे देखें, युवन, युवन शब्द से स्त्रीलिंग में टी प्रत्यय और न का लोप होना। ठीक है, तो क्या होता है वहां पर, न का लोप होना, जैसे यानी युवन शब्दों और ती प्रत्यय में जोड़ा जाए तो बनेगा क्या, और उसमें लोप क्या होगा, न का लोप होगा। इस तरीके से देखें आप, युवन प्लस ती, युव और ती, न का लोप हो गया तो बनेगा युव प्लस ती इक्वल टू युवती। ठीक है, या फिर युवती, ये काय में है, ये आपका हिंदी में है, और संस्कृत में लिखा हुआ यहाँ पर कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, और हिंदी में बड़ी की मात्रा युवती। देखिए, आज ये प्रत्यय यहीं पर, स्त्री प्रत्यय पर हम यहीं समाप्त करते हैं। विभाग 5 कंप्लीट हो गया, और कल हम आगे सिखाएंगे आपको, इस तरीके से ज्ञान कराएंगे। देखिए, आपका पहले हम प्रत्यय लेंगे, धातु लेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे उसमें, और उसमें तीनों लिंगों में ज्ञान कराएंगे। तीनों लिंगों के ज्ञान के साथ साथ उसकी हम आपको हिंदी भी लिखवाते जाएंगे, तो हिंदी से भी आप अच्छे से समझ सकते हो, और प्रत्ययों का ज्ञान आपको भली भांति हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, वीडियो बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।